गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट्स। मेरी बात सुनिए बेटा। अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे तो बता दूं, मेरा नाम है अक्षर राठौर और मैं अब आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? फिजिक्स। तो फिजिक्स हम पढ़ेंगे। तो कुछ थोड़ी सी एक दो बातें आपको मेरे साथ फॉलो करनी पड़ेंगी, जिनके बारे में हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जो उन्हें फॉलो करना है। फिजिक्स पढ़ने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। पहला काम, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप पूरा वीडियो देखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अपने मन से एक फाइनल कर लीजिए आपको क्या करना है। पूरा वीडियो देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और सिर्फ 10 मिनट के लिए उस सब को रिवाइज करना है। ऐसा सब कहते हैं आपसे, सभी कहेंगे, और सिर्फ 10 मिनट के लिए रिवाइज करना है। आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर सुनेंगे तो बहुत आसानी से आप पूरी फिजिक्स को कवर कर जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपकी फिजिक्स में। आपका पहला ही चैप्टर वैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम धीरे से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको सिर्फ 10 मिनट रिवाइज करने हैं और धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि रिवाइज करना कैसे है। वो भी एक ज़रूरी टास्क है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रिवाइज करना कैसे है। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। जैसे ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात हुई, चैप्टर के नाम से पहले आपको बता दें, इस पूरे चैप्टर में बात की गई है हमसे लाइट के बारे में, कि लाइट रिफ्लेक्शन किसका कर रहे हैं, किसका रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ये लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करें। आप उस नाम को छोड़ दीजिए, अभी उस पर हम बाद में आते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना लाइट के बारे में है। तो लाइट क्या है, पहले ये थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। व्हाट इज लाइट? आप सबने लाइट तो देखी है, चाहे रूम में बल्ब जल रहा हो, चाहे कैमरे का फ्लैश हो, चाहे सूरज की लाइट हो, सन की लाइट हो। लाइट है, देखा हमने है, और ये भी हम जानते हैं कि उसके बिना हम, एक तरीके से बोलें तो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम टॉपिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद हमें साथ में सीखने को क्या मिलेगा? हमें यह सीखने को मिलेगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं। क्यों हम एक दीवार पे लाइट पड़ती है उसको देख लेते हैं और मिरर पे लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ये भी एक सीखने वाली बात है, ये भी हम इसी से सीखेंगे। ऐसे बहुत से फिनोमेनाज हैं कि लाइट बैंड क्यों हो जाती है कोई चीज़, जब हम किसी पानी में पड़ी हुई किसी चीज़ को देखते हैं तो बैंड होती हुई नज़र आती है। ये सब कुछ सिखाएगी हमें ये चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो शुरुआत कर रहे हैं अब हम। नाम पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट, जैसे ही ये नाम आता है तो आज तक साइंटिस्ट की लड़ाई चली थी। टिल डेट अभी भी कोई ऐसा वर्डिक्ट एक निकला है, वो समझौता हो गया है, उसको बोलते हैं समझौता हो गया है। तो एक अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। लाइट क्या है? लाइट को बोला गया है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। डरना बिल्कुल नहीं है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे ही मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप डरना नहीं। पहली बात तो आपने वेव नाम का एक वर्ड सुन रखा है 9th क्लास में, जब आपने साउंड वेव्स पढ़ी थी। तो वेव्स तो वहां से हमने सुन रखी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा मीनिंग इसी 10th में आप सीख जाएंगे थोड़े दिन बाद। वो वेव्स जो दो चीजों से मिलकर बनी है। किन दो चीजों से मिलकर बनी है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी कि अभी सिर्फ नाम याद रखना, सिर्फ अपने दिमाग के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। वो वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है? एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको मैं थोड़ा सा और इसमें एक बात बता दूंगा, थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूं, सुनते रहना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब मैं बात बोलता हूं तो आपने कुछ वेव्स सुन रखी होंगी जो आपको शायद पता भी नहीं है कि आपने सुन रखी हैं। आपने नाम सुन रखा होगा या सबने करा भी रखा होगा, आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने बचपन में हाथ पैर तोड़ के। उसको बोलते हैं एक्सरे। क्या बोलते हैं? एक्सरे। आप सबने नाम सुना है।
क्या आप सभी ने नाम सुना है एक्सरे? ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको कंक्लूड करने देना। आपने माइक्रोवेव ओवन सुना होगा, तो माइक्रोवेव जो वर्ड आप सुन रहे हैं वो माइक्रोवेव भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने और भी कई नाम सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, रिमोट से जो हम चैनल चेंज करते हैं, रिमोट से यूज़ करते हैं, तो उसमें जो कुछ रेज निकलती हैं, जिनको किसी ने कैमरा लगाकर देखा हो तो पिंक कलर की दिखती है। मोबाइल का कैमरे से देखिएगा उसको तो पिंक कलर की नजर आएंगी। तो वो भी कौन सी वेव है मेरी, इंफ्रारेड वेव। डरना बिल्कुल नहीं, इंफ्रारेड वेव। ऐसे ही, अच्छा इनमें से आपने ये सब देखी तो है, नाम तो सबके सुने हैं, क्या कभी इनको देखा है आपने, कभी दिखाई दी है? मैंने आपको बोला कि आप ओवन के अंदर जो हो रहा है वो कैसे पक रहा है वो आपको दिखता नहीं है, आपको रिमोट की लाइट दिखती नहीं है, सिर्फ कैमरे से दिखती है। वो एक स्पेशल क्वालिटी है। तो आपको कैमरे की लाइट से, लेकिन वेव तो ट्रैवल करके जा रही है ना, नहीं दिखती हैं, ना ही वो कहीं शैडो बनाती है, ना ही कहीं परछाई बनती है, कुछ नहीं होता है। इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक और लाइट होती है, एक और वेव होती है, उसको बोलते हैं विजिबल। अब नाम से ही मुझे इंडिकेट कर रहा है कि विजिबल है तो दिखाई देगी, विजिबल है तो दिखाई देगी। और यही विजिबल लाइट हमारी क्या है, जिसको हम लाइट बोल रहे थे। तो घूम के गाड़ी कहां पहुंच गई, वापस लाइट पे पहुंच गई। अब मैं इनको बहुत तेजी से जोड़ूंगा। ऐसे ही बहुत सारी वेव अभी और हैं। मैंने बोला आपके मोबाइल में कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, मोबाइल से बातें कर रहे हैं, तो इनमें भी तो वेव्स आ रही हैं। ये वेव्स को हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। अब इतना नाम हमें डिटेल में जाना नहीं है, मैंने बहुत फेमस नाम जो थे वो आपको बता दिए। कहने का मतलब कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बहुत तरीके की होती हैं, उनमें से भी कौन सी वाली वेव है, विजिबल वाली वेव है। और विजिबल वाली वेव में अब बोलें तो कुल मिलाकर 7 कलर हैं जो विजिबल होते हैं। ये सारी चीजें भी धीरे धीरे हमारे काम आएंगी। 7 कलर्स होते हैं, बहुत फेमस कलर हैं, आप सब इनको जानते हैं। विबग्योर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। नाम मैं लिख देता हूं, ये विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं अब। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, सारी लाइन जोड़ना। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इकलौती लाइट ही नहीं है, बहुत सारी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। उन वेव्स के कई नाम मैंने बता दिए। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से भी कौन सी वाली लाइट कही जाती है, जो विजिबल वाली होती है। इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, लाइट बोल देते हैं। आई थिंक दिमाग में कुछ घुसा। अब इसका शॉर्टकट भी आपको याद होगा, वैसे जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, इसको पढ़ते हैं विबग्योर। अरे येलो तो इसमें रह ही गया, येलो तो रह ही गया बेटा, येलो, ऑरेंज, रेड। तो मैंने क्या बोला, इतनी सारी लाइट्स हैं जो दुनिया हम देख रहे हैं। ये जो दुनिया में जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो सिर्फ इसी की वजह से दिख रहा है। और वो कितने हैं, ये रहे, इनकी वजह से हमें सब कुछ दिख रहा है। कुछ समझ में लगी बात? कुछ एक अभी छोटी सी बात बताई है, बस इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये हमारे आगे काम आएगी। ये सब हमें पता होना चाहिए था, अब काम आएगा। अब एक चीज़ 9th क्लास से उठाएंगे। आप, मुझे पता है, पक्का पता है आप में से कई लोगों को 9 से भूल गया है सब कुछ, तो थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा, वेव लेंथ। क्या पढ़ा था, वेव लेंथ। अब इन सब लाइट्स में क्या अलग है, या इन सब वेव्स में क्या अलग है, क्या कहानी अलग है? तो 2 टर्म्स हमने पढ़ रखे हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इन सब को डिफरेंशिएट जो करती है फैक्टर, जो इनको अलग अलग बनाती है, वो फैक्टर है इनकी वेवलेंथ। क्या है उनकी, वेवलेंथ। सुना आपने सेंटेंस मेरा, सुना कि आपने बोला कि सर एक वॉयलेट है, एक इंडिगो है, एक ब्लू है, एक ऑरेंज है, एक एक्सरे है और एक विजिबल लाइट है। तो इन सबको अलग कौन करता है, किस वजह से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं? वो नाम इनको दिए गए हैं इनकी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से। किसी की वेवलेंथ कम है, किसी की वेवलेंथ ज्यादा है। सुन लिया आपने?
अब सिर्फ नाम याद करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको इनकी वेवलेंथ बता दे रहा हूं, किसकी कितनी है, ये भी हमारे काम आएगी। इसकी वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम, इसकी वेवलेंथ है अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूं 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपने नया पढ़ रखा है, खूब पढ़ रखा है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ये छोटी सी कहानी रही लाइट की। अब बात आती है कि आपने सर बता दिया वेव हो गई है, सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं कि लाइट को चलने के लिए, अब वेव है, चल रही है, तो क्या कुछ मीडियम वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, या किस में ट्रैवल कर सकती है, कहाँ कहाँ जा सकती है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो लाइट्स का हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला बेसिक लेक्चर कवर कर रहे हैं कि लाइट, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ कहाँ चल सकती है। तो कहाँ कहाँ चल सकती है उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अभी टॉपिक हम उस पर बात करने जा रहे हैं। आपने इसमें लिखना क्या था, आपने इसमें लिखना क्या था, ये भी तो जरूरी है। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने लिखना लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी कौन सी वाली थी, विजिबल वाली हमारी कौन सी है, लाइट है। इसी को हम लाइट भी बोलते हैं, इसी को हम व्हाइट लाइट भी बोल देते हैं। चाहे लाइट बोलिए या व्हाइट लाइट बोलिए, एक ही बात है। जब मैं बोलूंगा रेड लाइट तब अलग बात है। इन सबको डिफरेंशिएट कौन करता है, इनकी वेवलेंथ। अब अगला ही टॉपिक आता है मेरे पास, रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। मीडियम का मतलब क्या हुआ, जहां से आप चल के जा रहे हैं, जिस जगह से आप चल के जा रहे हैं। लाइट ट्रेवल कर रही है तो कौन सी जगह से चल के जा रहे हैं, उसको मीडियम कहते हैं। मीडियम की बात करेंगे तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मीडियम या कोई भी सब्सटेंस कितने तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मीडियम हो ही ना, या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मीडियम ना ही हो। तो मैं 3 केसेस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। पहला, कोई मीडियम कैसा है, सॉलिड है। दूसरा, कोई मीडियम कैसा है, लिक्विड है। तीसरा, कोई मीडियम कैसा है, गैस है। और फोर्थ है कि मीडियम है ही नहीं। अरे नो मीडियम का मतलब क्या हुआ, मीडियम है ही नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। नाम से याद रखना, सुना होगा। नो मीडियम का मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम। मैंने बोल दिया। अब हम एक एक करके चेक करते हैं, अपनी अपनी जनरल नॉलेज से चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं सॉलिड की। सॉलिड, मैंने बोला एक कांच का पीस है मेरे पास, क्या है, एक ग्लास का पीस है, एक ग्लास की विंडो है, विंडो भी बोल सकते हैं। मेरे पास एक ग्लास की क्या है, विंडो है। अब विंडो है, मैंने ग्लास की विंडो से एक तरफ से टॉर्च लगाई, क्या दूसरी तरफ लाइट पहुंचेगी, आप खुद बोलेंगे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मैंने पास ग्लास की एक विंडो है, मीडिया, और ग्लास की विंडो से मैंने एक तरफ से टॉर्च लगाई है, दूसरी तरफ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आपका जवाब होगा सर पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी ना। अगर लाइट दूसरी तरफ पहुंच गई, इसका मतलब वो कांच का सॉलिड विंडो पार करके चली गई। अगर चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। अगर मैं बोलता कि इस दीवार के इधर टॉर्च लगाइए, क्या उधर चली जाएगी, आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहा हूं, नहीं जाएगी, आप बोलेंगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड में ट्रेवल तो कर सकती है, कर ही सकती है, ऐसा नहीं हर बार कर जाएगी, वो डिपेंड करेगा मीडियम, वो सॉलिड कैसा है। तो कहने का मतलब सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, कैन ट्रेवल। मेरी बात को समझना, सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है। आप चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग आप में से चश्मा लगाते होंगे, या आपके बाबा दादा कोई दादी लगाते होंगे, तो बहुत मोटे मोटे ग्लासेस होते हैं। वो ग्लास की कुछ थिकनेस है ना, सॉलिड तो कहेंगे उसको, लिक्विड तो नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, सॉलिड है। और वो सॉलिड है, उसमें भी तो वो देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो सॉलिड को पार करके लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है तभी तो देख रहे हैं। सुना आपने। तो मैंने क्या कहा, सॉलिड से लाइट ट्रेवल कर सकती है। वर्ड पे फोकस, कर सकती है, करती है नहीं बोला, कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी सॉलिड ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। लिक्विड की बात करेंगे, ये तो आप सब जानते हैं। पानी आनी में कभी टॉर्च वॉर्च लगाई है, बोतल पे लगाई है, भरी बोतल में लगाई है। सबने देखा है कि लाइट भरी बोतल में लगाते हैं टॉर्च वगैरह, तो पीछे लाइट पहुंचती है, बढ़िया तरीके से पहुंचती है। तो यहां पर भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। गैस की बात करेंगे। अब गैस में किसने लगाई है,
ये तो सबने लगाई है। आप जब भी टॉर्च जलाते हैं तो कहाँ पर जलती है? यहाँ पर ही तो जला रहे हैं टॉर्च। या आप कोई भी चीज़, कोई भी लाइट, आप बल्ब जल रहा है तो यहीं पे तो चल रहा है। और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेज हैं। इसका मतलब गैस में भी लाइट ट्रैवल करी, तो आपको पता ही चल गया। तो ये तो पूछने वाली बात नहीं थी मेरी। गैस में भी क्या करती है? ट्रैवल करती है। अब बच गया एक वैक्यूम। अब आप बोलिए, ये आपके ऊपर है, क्या वैक्यूम में ट्रैवल करती है? क्या वैक्यूम में ट्रैवल कर? वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? वैक्यूम का मतलब क्या है? नो मीडियम। और यहीं से एक पंच लाइन बनेगी मेरे पास, बहुत सुंदर सी पंच लाइन बनेगी। क्या लाइट बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है? आपको एक छोटी सी कहानी इसके लिए सुननी पड़ेगी। सुननी क्या पड़ेगी? आप सबको पता है, बस एक बार मैं रिकॉल करा दूं। ये रहा सन, ये रही आपकी अर्थ। आपको पता है क्या कि अर्थ से थोड़ी दूर तक ही हमारे पास एटमॉस्फेयर है? ये तो नाइन्थ, बहुत बचपन में पढ़ा है हमने, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में किसी में पढ़ा होगा कि बहुत कुछ डिस्टेंस तक ही तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जहाँ तक गैसेज है। उसके बाद तो सब क्या है? इसको हम बोलते हैं स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस। यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं है, खाली जगह है, उसको खाली जगह बोला जाता है, स्पेस बोलते हैं। स्पेस का मतलब ही क्या है? खाली जगह। तो सन से यहाँ तक लाइट आई तो वो किसके थ्रू होकर आई? स्पेस के थ्रू होकर आई। स्पेस का मतलब यानी कि वैक्यूम से होकर आई, बिना मीडियम के ट्रैवल करके आई। और वो बिना मीडियम के ट्रैवल करके आई है, इसका मतलब यहां तो वो ट्रैवल करती ही करती है। मतलब कि बिना मीडियम के भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, फाइनल पंच लाइन, लाइट डजंट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने बोला कि वो वैक्यूम में भी कर सकती है, चल सकती है, यानी कि बिना मीडियम के भी चल सकती है। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सब में चल सकती है, यानी कि मीडियम की उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दे दोगे तो चल लेगी, नहीं दे दोगे तो कोई बात नहीं, तो भी चल लेगी। तो क्या बोला? पंच लाइन क्या बनी? लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने ये लाइन बोली है, एक दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ रहा है, या आपके दिमाग में आना चाहिए, तो क्या सभी मीडियम में वो एक जैसी ट्रैवल करती है? तो क्या सभी मीडियम में वो एक ही तरीके से ट्रैवल कर सकती है? मैंने बोला जिस स्पीड से या जिस तरीके से वो ट्रैवल कर रही है पानी के अंदर, क्या उसी तरीके से वो वैक्यूम में करती है? क्या उसी तरीके से वो कांच के अंदर भी करती है? ये जैसे ही क्वेश्चन आता है, जवाब मिलता है कि नहीं। ऐसा क्या देखा गया कि सभी मीडियम्स में वो एक ही स्पीड से नहीं चलती। हाँ, तो अब यहां से दूसरी पंचलाइन मेरे पास आ रही है। जो अब पंचलाइन का मतलब समझते हैं? पंचलाइन का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो आगे की अंडरस्टैंडिंग में काम आएगी। सुना? तो मैंने क्या बोला? लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, रिक्वायरमेंट ई और होता है। ये छोटी मोटी गलतियां आप देखते रहिएगा। दूसरी पंचलाइन क्या बन रही है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या था क्वेश्चन? ये था, क्या सभी मीडियम में एक तरीके से ट्रैवल करती है? आप बोलेंगे सभी मीडियम में एक तरीके से ट्रैवल नहीं करती। क्या बदलता रहता है फिर मीडियम के अकॉर्डिंग? मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है? स्पीड बदलती रहती है। मैं क्या बोलूंगा? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी मीडियम। जैसे जैसे मीडियम बदलेगा वैसे वैसे लाइट की स्पीड बदल जाएगी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है। कोई कहां पर धीरे चलेगा, कहां पर कोई धीरे चलेगा, कहां पर तेज चलेगा? तेज वहां पर चलेगा जहां पर उसका कोई अपोज नहीं करेगा। जहां पर कोई अपोज नहीं करेगा मतलब जहां पर कोई और पार्टिकल है ही नहीं। लाइन सुनी? कोई तेज कहाँ चल सकता है? आपको एक भरे रूम में, भरे हॉल में कह दिया है दौड़ लगा दो, आपसे नहीं लगने वाली, आप धीरे धीरे चल के जा पाओगे। आपसे कह दिया है खाली रोड है, दौड़ लगा दीजिए, आप बहुत तेज दौड़ जाएंगे। मतलब आपकी स्पीड तेज कहाँ होगी? जितनी खाली रोड उतनी तेज स्पीड। कभी भी कोई गाड़ी चलाता है, कोई भी कुछ करता है, तो जितनी खाली रोड उतनी तेज स्पीड। यानी कि लाइट की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ कोई और पार्टिकल नहीं होंगे। और ये तो आपको पता चल रहा होगा। आप बताइए कहाँ ज़्यादा होगी? कोई पार्टिकल कहाँ नहीं है? सॉलिड के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल समझते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर क्या था? कोई नहीं था।
वैक्यूम के अंदर कोई भी नहीं था, इसका मतलब सबसे तेज लाइट कहां चलेगी? सबसे तेज लाइट चलेगी वैक्यूम के अंदर। तो मैंने क्या बोला? अगली पंचलाइन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के साथ ही हम चल रहे हैं। इट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे फास्ट चलती है, और कितनी फास्ट चलती है यह भी आपको पता होना चाहिए। विद ए स्पीड अप्रोक्सीमेटली, बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आप में से कोई बताता है कितने करोड़ हो गए हैं? ये करोड़ों में हो गई है स्पीड। ये कितने करोड़ हो गए हैं? आप हिसाब लगाइएगा और बोलिएगा, और उससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या आपको 10⁻ का फंडा पता है अभी तक या नहीं पता है। जिसको ना पता हो पूछ सकता है, हम अगली बार उसको बता देंगे। वैसे अभी मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला? इतनी स्पीड से चलती है। कहां पर? वैक्यूम में। बाकी सब जगहों पर चाहे कोई भी मीडियम हो, इसके अलावा कोई भी मीडियम हो, इससे कम होगी स्पीड ऑफ लाइट। माइंड कर ली, दिमाग में बसा लिए छोटी छोटी बातें कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम वैक्यूम होती है, बाकी सब जगह इससे कम होती है। क्लियर है इतनी बात? अब ये भी आपके दिमाग में आ तो चुकी होगी बात अभी तक कि जहां पर ज़्यादा पार्टिकल डेंस होंगे वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। ये मैंने बता दिया आपको, एक एनालॉजी दे दी है भीड़ वाली, तो उससे आप जोड़ते रहिएगा, दिमाग में रखिएगा। मैं आपको अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग आगे करेंगे, कभी मौका आएगा, आपके सिलेबस में है वो। अब एक और टर्म मैं बोलूंगा कि इस स्पीड ऑफ लाइट को कुछ नाम दे दिया गया। इस स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं किसी टर्म से, और वो करते हैं इसको सी से डिनोटेड बाई स्मॉल सी। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से। यानी कि सी लिखा हो तो सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सी की वैल्यू है। सुन लिया आपने इतनी बात? लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। लाइट को सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। लाइट जब चलती है तो किसी मीडियम में जाती है, तो मीडियम के अकॉर्डिंग क्या बदलता है? उसकी स्पीड बदलती है। ये सब बातें हमने सुन ली हैं। अब एक और बात मैं बोलूँगा, बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं अभी अभी आप इसको स्टार्टिंग मानिए अपनी, फिर अगले लेक्चर में क्लास शुरू होगी आपकी। अब जितनी भी ये लाइट की स्टडी है, जितनी भी ये लाइट की स्टडी है, इस पूरी स्टडी को बोला गया है, क्या बोला गया है? लाइट के बारे में जितना भी हम कुछ पढ़ेंगे, किधर जाती है, कैसे जाती है, क्यों जाती है, उन सब की स्टडी को एक पैकेज बना दिया गया और बोला गया इस पूरी नॉलेज को, पूरी ब्रांच को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स। ये सिर्फ नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड मैं यूज़ करूँगा। अभी मैं आपको उन वर्ड से फैमिलियर बना रहा हूँ जो मैं यूज़ करूँगा। मैंने बोला ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light, जिसमें हम लाइट के बारे में क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। अब यहीं पर आपके 10th लेवल के अकॉर्डिंग एक छोटा सा पार्ट कट गया, जो सिर्फ 10th तक हम पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। वो पार्ट कट गया है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? लाइट की स्टडी करना। रे ऑप्टिक्स क्या है? अब यहीं पे सुन लेना, अब यहीं से आपकी फिजिक्स शुरू हो गई है 10th क्लास की। ऑप्टिक्स का भी वो ब्रांच जिसमें हम उस लाइट को स्टडी करते हैं जो स्ट्रेट लाइन में चलती है। हम सिर्फ लाइट के उन फिनोमिनाज को जिसमें स्टडी करते हैं जिनमें माना जाता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लाइट सीधी लाइन में चल रही है, सिर्फ उस वाली पोर्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स।
और आप 12th में सीखेंगे कि लाइट कभी कभी स्ट्रेट लाइन में ना चल के कुछ सर्कमटेंसेस में बेंड भी हो जाती है, तिरछी भी चल लेती है, उसकी प्रॉपर्टी है। वो हम कब पढ़ेंगे? 12th क्लास में। और उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। दिमाग में नाम होना चाहिए, 12th में जब आप मुझसे मुलाकात करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो नाम। क्या बोला? रे ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स की ही वो ब्रांच है जिसमें हम क्या कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यानी कि वो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स जिसमें हम डील करते हैं स्ट्रेट लाइन में चलने वाले फिनोमेना से। क्लियर है? क्या है ये? द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है ये? ऑप्टिक्स की ब्रांच है। इन विच we study about the phenomena in which light travels in straight line। जिसमें लाइट किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्पेलिंग कुछ लाइन की गड़बड़ हो गई है, लाइन। डेफिनेशन काम की नहीं, दिमाग में कुछ नहीं रखना, सिर्फ इतना रखना है कि वो ब्रांच जिसमें हम क्या कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसकी पूरी पूरी कलेक्शन को उसको क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। अब आता है अगला टर्म, लिखते जाइएगा जल्दी से फटाफट से एक बार। हमने रे ऑप्टिक्स बता दी, यानी कि अब आपको पूरी 10th में सिर्फ किससे बात करनी है? रे ऑप्टिक्स से बात करनी है। आगे की कहानी हम नहीं करेंगे, वो आप 12th में सीखेंगे। अब मैंने बोला अगला ही टॉपिक आपसे कि व्हाट इज रे। व्हाट इज रे? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। एक स्ट्रेट लाइन का जो पाथ होता है लाइट का, उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोला? एक छोटी सी बात बोली, कोई लाइन किस में चलती है, लाइट किस में चलती है? बोला गया स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो स्ट्रेट लाइन का उसका जो पाथ है उसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। तो क्या बना? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। क्या कही जाती है? रे कही जाती है। घबराना नहीं, बहुत छोटी सी लाइन थी। ये हो गई एक रे। क्या ये एक रे है? ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो ये भी क्या है? एक रे है। मैंने बोला क्या ये एक रे है? आप बोलेंगे हाँ सर ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये सभी क्या है? एक एक रे है। कोई स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करने वाली लाइट क्या है? एक रे है। अब अगली लाइन, अगर मैं बहुत सारी रेज का कलेक्शन ले लूं, बहुत सारी रेज का कलेक्शन ले लूं, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं अपन बीम। क्या बोल देते हैं? बीम। तो व्हाट इज बीम? अगला टर्म है हमारे पास। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। रेज का कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन ऑफ रेज इसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक तो ये क्या है? रे है। अब इसके साथ मैंने एक दो और मिला दी, तो ये क्या बन गया? ये बन गई एक बीम। इसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। अच्छा क्या आपको देख के, इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है सारी की सारी रेज पैरेलल हैं? और अगर ऐसा लग रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब बीम तो है, लेकिन उसमें भी बीम कौन सी है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्लासिफिकेशन है, बहुत काम आएगा हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। एक एक शब्द आपके साथ यूज होगा जब हम आगे बढ़ेंगे तब। क्या है पैरेलल बीम? अब मैंने बोला एक बात सुनना बहुत ध्यान से, आपको खुद बोलना है। क्या ये एक बीम है? अच्छा क्या ये एक रे है ऊपर वाली? एक रे ये भी है, एक रे ये भी है, तो ये भी तो क्या है?
कलेक्शन ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ बेसिकली यहां पर कितनी दिख रही है, 3 रेज। कोई भी कलेक्शन ऑफ रेज है तो उसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। अब ये है तो एक बीम, अब इसका नाम क्या करें, इसका नामकरण कुछ करना है हमें, और नामकरण बड़ा सिंपल है। क्या एक पॉइंट से दूर जा रही हैं, क्या ये किसी एक पॉइंट से दूर जा रही हैं, ये बाहर नीचे जा रही है, ये सीधी ये एक जगह से फैल रही हैं, क्या हो रहा है, फैल रही हैं, और फैल रही हैं इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। अंग्रेजी क्या बोलती है कि डाइवर्ज कर रही हैं, इसलिए इस बीम को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। अब कैसे बोला, दूर हो रही हैं, एक जगह से क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। अब ऐसे ही एक नाम बोलना, अगर कोई रे ऐसे आ रही है, अरे ये छोटी सी बात थी, ये एरो क्या बताता है, एरो बताता है रे के जाने की डायरेक्शन, एरो क्या बताता है, रे के जाने की डायरेक्शन। सुन लिया, ये भी क्या कलेक्शन ऑफ रेज है, इसको भी क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। अब ये कौन सी बीम है, अभी आप खुद समझेंगे। एक जगह पर आकर रेज मिल रही हैं, एक जगह पर आकर मिल रही हैं, इसका मतलब वो एक जगह पर आकर मर्ज हो रही हैं, मर्ज हो रही, मर्ज मतलब मिलना, तो इसका मतलब है इनको हम एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। जिसको ना दिख रहा हो मैं बोल दूं, एक बार दोबारा पढ़ दे रहा हूं, क्या लिखा है, कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्ज मतलब मिलने वाली, इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम। ये तीनों ही आपको यूज करनी पड़ेंगी आने वाले टाइम में, जब हम इनके डायग्राम्स बनाया करेंगे तब बहुत यूज होगा इनका। आई थिंक जितना मैंने अब तक बोला है वो सब आपने सुन लिया है, दिमाग में रख लिया है। अब एक और बात मैं बोलूँगा, मे बी अगर टाइम गवारा करे हम लोगों को, तो मैंने क्या बोला, एक और लाइन सुनिएगा कि व्हाट इज सोर्स। अब मैंने बोला अब तो हमने इतनी बातें कर ली हैं, कोई भी लाइट निकलेगी कहाँ से, कोई भी लाइट कहाँ से निकलेगी, सर आपने बोल दिया लाइट की रेज हैं, ये भी रे है, ये बीम है, ये बीम है सारी, ये रेज हैं, कहाँ से आएंगी, ये कहाँ से आएंगी, अरे कहाँ से आएंगी, किसी लाइट के सोर्स से आएंगी। तो क्या हुआ, व्हाट इज सोर्स, सोर्स क्या है, जहां से लाइट स्टार्ट होती है, जहां से लाइट की रेज चलना या बीम्स निकलना स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स। तो सोर्स क्या हुआ, तो व्हाट इज सोर्स, बहुत जल्दी फिनिश करूंगा इसको अब मैं 2 मिनट में। सोर्स क्या है, फ्रॉम वेयर लाइट, जहां से लाइट स्टार्ट करती है, बाहर आना, जहां से लाइट स्टार्ट करती है बाहर आना। अब दो टर्म बहुत फेमस हैं यहां पर, दो टर्म बहुत फेमस हैं, एक है वो सोर्सेज जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो सोर्सेज जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। दो नाम सुन लिए, दो नाम सुन लिए आपने, वो सोर्सेज जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन है अपना, आपके घर में बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है, खुद ही तो जलता है, खुद जलता है यानी कि खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये भी खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। कैंडल है, टॉर्च है, ये सभी कैसे सोर्सेज हैं, खुद लाइट प्रोड्यूस करने वाले। तो मैं सोर्सेज के दो टाइप बता सकता हूं आपको, खुद लाइट प्रोड्यूस करने वाले सेल्फ ल्यूमिनेंस, और दूसरी टाइप है नॉन सेल्फ ल्यूमिनेंस बोल सकते हैं, या फिर नॉन ल्यूमिनेंस बोलते हैं इनको। नाम सुन लिए, सेल्फ ल्यूमिनेंस वाले कौन से होते हैं, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, नॉन ल्यूमिनेंस कौन से खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। आपने ये वाले तो सुन लिए, मैंने नाम बता दिए इसके आपको एग्जांपल के लिए। वो सोर्सेज जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन आप, दे प्रोड्यूस लाइट बाई themselves।
itself लिख लेते हैं, by itself। थोड़ा सा इंग्लिश का भी ध्यान रखना है हम लोगों को। by itself, ये खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनेंस इसका अपोजिट लिख देना, ये खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब सुनना, एग्जाम्पल मैंने यहां पे क्या बोला था, सन हुआ, बल्ब हुआ, कैंडल हुई। आप ऐसे ही बहुत सारे लगा सकते हैं हिसाब किताब, बहुत सारी चीजें बन जाएंगी जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब नॉन ल्यूमिनेंस की बात करें, नॉन ल्यूमिनेंस यानी कि जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, फिर सोर्स कैसे हुए वो, फिर सोर्स कैसे हुए? इसके लिए बहुत छोटी सी एक बात बोलूंगा। आपको क्या ये बोर्ड दिखाई दे रहा है? आपको क्या ये बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्या हम दिखाई दे रहे हैं? अभी हमारे अंदर आग थोड़ी नहीं लगी है, हम जल थोड़ी नहीं रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? आपको दिख रहे हैं ना, यानी कि आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं? आप मुझे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास से लाइट होकर आपके पास जा रही है। अब आपके पास ये मत कहना सर आपके पास तो कैमरे से होते हुए आ रही है मेरे पास, ऐसा नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में भी बात करें, मैं तो ये मान के चला आप मेरे सामने बैठे हैं, कैमरा नहीं है मेरे सामने आप बैठे हैं, तो आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे कैसे देख रहे हैं? मैं खुद से लाइट प्रोड्यूस थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मेरे ऊपर बल्ब की लाइट आ रही है, वो आप तक पहुंच रही है, यही हो रहा है। तो मैं सोर्स तो हूं, आप मेरे पास से लाइट होकर आपके पास जा रही, तभी तो मैं आपको दिख रहा हूं, लेकिन मैं सेल्फ ल्यूमिनेंस नहीं हूं, मैं किसी और की रोशनी से चमक रहा हूं। ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये ना मेरी रोशनी से चल रहा है, ना अपनी खुद की रोशनी, खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये कैसा है? नॉन ल्यूमिनेंस है। यानी कि इस दुनिया में लगभग सभी चीजें कैसी हैं? नॉन ल्यूमिनेंस हैं, फिर भी हम उनको देखते हैं। और ये बात दिमाग में रखिएगा कि किसी चीज को हम कब देख सकते हैं? जब उससे आने वाली लाइट हम ग्रैब कर सकें, जब उससे आने वाली लाइट हमारी आंखों में जाएगी तभी वो चीज हमें दिखेगी। अब उस पर लाइट कहां से आई है? वो किसी और की वजह से आई है। इस पर लाइट कहां से आ रही है? बोर्ड की वजह से आ रही है। बोर्ड की वजह से नहीं आ रही, किसकी वजह से आ रही है? बल्ब की वजह से आ रही है। लाइट लगी है इस वजह से आ रही है। इसलिए ये कैसा सोर्स है? नॉन ल्यूमिनेंस सोर्स है। आई थिंक बात क्लियर हुई। अब इसके एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे मैं आप पर छोड़ता हूं। आप अपना नाम लिख सकते हैं, घर वालों का नाम लिख सकते हैं, चेयर, टेबल, पंखा, कूलर, एसी, भेसी, जो भी लिखना है, कपड़े से लेकर सब कुछ कैसा है? नॉन ल्यूमिनेंस है। आई थिंक क्लियर है, क्लियर होगा ही। इतनी चीज़ों को रखते हैं। वैसे एक बात और बता सकता था, वो क्या है? मीडियम कैसा होता है? मीडियम क्या होता है आप सबको पता है। मीडियम क्या होता है? जहाँ से लाइट ट्रैवल करती है, वो सब्सटेंस जिनसे लाइट ट्रैवल करती है। कितने तरीके के हो सकते हैं? ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं और ओपेक हो सकते हैं। इन तीनों के बारे में आपको करना है। अपने नोट्स बनाइएगा, मुझे सेंड करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इतना रिवाइज करिएगा। रिवाइज कैसे करना है? नोट्स बनाइएगा और उसके बाद सिर्फ 10 मिनट इसको एक बार रिवाइज करिएगा। कैसे? कॉपी बंद करके, नोटबुक को बंद करके रिवाइज करिएगा। याद करिएगा सर ने घुसते ही, लेक्चर रूम में आते ही क्या क्या सुनाया। जो जो कहानियाँ सर ने सुनाई हैं, अगर वो सभी कहानियाँ आपको याद आ गई तो इसका मतलब आप एक गुड स्टूडेंट हैं। अगर आधी याद आई तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं। कुछ याद नहीं आया तो आप बिल्कुल बेकार हैं। कुछ याद नहीं आया तो आप कैसे हैं? बिल्कुल बेकार हैं। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या याद आना चाहिए? सर ने घुसते ही सबसे पहले क्या बोला? कुछ बोलेंगे सर गुड मॉर्निंग बोला सर ने, तो वो सब चीज़ें याद आनी चाहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, मन लगा के पढ़िए।